हेलो एवरीवन, वेलकम। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को, और हम लोगों ने देखा कि एक कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पर कब पहुंचते हैं। तो हम लोगों ने बात किया था कि कोई भी कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पर तब होते हैं जब उनको उस लेवल ऑफ आउटपुट के कंजम्पशन को करने के बाद मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन रिसीव हो जाता है। मतलब कोई भी कंज्यूमर अपने गिवन लेवल ऑफ इनकम को जब खर्च करते हैं और अगर उसको खर्च करके उनका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो तो वो लेवल उस कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहलाता है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के मीनिंग को समझने के बाद हम लोगों ने देखा था कि हम किसी भी कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को दो डिफरेंट सिचुएशंस में डिस्कस कर सकते हैं या डिस्कस हमको करना है, ठीक है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बात हम कर रहे थे और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वहीं पर होगा जहां पर किसी भी कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगा। उसको हम उस लेवल को हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के नाम से जानेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम निकालने के दो तरीके हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हम दो डिफरेंट सिचुएशंस में निकाल सकते हैं। पहला सिचुएशन हमने देखा था इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। पहला कंडीशन है कि अगर कोई भी कंज्यूमर अपने एंटायर इनकम को स्पेंड कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल कमोडिटी को परचेज करने में, तब किसी भी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होगा, कहाँ होगा और उसको निकालने के क्या तरीके हैं। और सेकंड जो था इन केस ऑफ टू कमोडिटी, कि अगर कोई भी कंज्यूमर अपने इनकम को दो अलग अलग वस्तुओं को परचेज करने के पीछे खर्च करें, तब किसी भी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा। तो ये जो दो डिफरेंट केसेस थे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम निकालने के, हम लोगों ने इन दोनों में से पहले तरीके को या पहला जो सिचुएशन है, कंडीशन है, हम इसको डिस्कस कर रहे थे इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। इन केस ऑफ टू कमोडिटी अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, तो वो हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो लास्ट क्लास का टॉपिक चल रहा था दैट वाज इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहाँ होता है। और इस केस में हम लोगों ने देखा कि सिर्फ और सिर्फ एक नेसेसरी कंडीशन है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को निकालने का, दैट इज कि किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कंज्यूमर कितना पैसा पे करता है, कितना प्राइस पे करता है, और उस कमोडिटी के कंजम्पशन का एक्सपेक्टेड यूटिलिटी या एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन क्या होता है। और जहाँ पे भी प्राइस जो पे किया जाता है वो बराबर होते हैं, प्राइस जो पे किया जाता है वो अगर इज इक्वल्स टू हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी के, मतलब जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कंज्यूमर को वो और जितना उन्होंने प्राइस पे किया है वो, अगर ये दोनों बराबर है तो इस लेवल को हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि ये जो टर्म है Px इज इक्वल्स टू MUX, ये कैसे होगा। तो प्राइस को हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं और यूटिलिटी को हम यूटिल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं मेजर कर रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों ही टर्म जो है प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी, इन दोनों को मेजर करने का जो तरीका है वो दोनों अलग अलग है। मतलब यूनिट जो है वो अलग है, प्राइस मनी के सेंस में है और यूटिलिटी यूटिल्स के सेंस में है। तो फिर कैसे दोनों को हम इक्विवेलेंट करके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि एक तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। इट शुड बी
expressed in terms of money. यूटिलिटी को हमें मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा और तब जा करके हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को निकाल पाएंगे। और मार्जिनल यूटिलिटी को हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, तो मैंने बताया था आपको कि मार्जिनल यूटिलिटी मान लेते हैं एक्स कमोडिटी का है, तो इसके लिए हमें करना होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को हम डिवाइड कर देंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से, तब जा करके क्या होगा कि हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मनी के टर्म्स में शो होगा और फिर हम प्राइस को इसके इक्विवेलेंट करके कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को निकालेंगे और देखेंगे कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम किस लेवल ऑफ आउटपुट को कंज्यूम करने के बाद मिल रहा है। इतनी बातें हम कर चुके हैं। अब आज के क्लास में क्या बात करेंगे, मैंने आपको इससे रिलेटेड 2 सिचुएशंस भी बताए थे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पर होगा जहाँ पे पी एक्स एम यू एक्स के बराबर होंगे। मैंने बताया था कि अगर प्राइस ऑफ एक्स ग्रेटर देन होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स से तब क्या होगा, और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइस ऑफ एक्स लेस देन होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स से तब क्या होगा। तो ये दोनों सिचुएशंस हो सकते हैं और ये दोनों सिचुएशंस अल्टीमेटली यहीं पर पहुंचेंगे। और यहाँ पे ये दोनों सिचुएशंस कैसे पहुंचते हैं मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो हमने पढ़ा था हमारे लास्ट क्लास में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये लॉ हमारा एप्लीकेबल होता है जिसके कारण कोई भी कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम को उस लेवल पे रीच करता है जहाँ पे उसने उस वस्तु को खरीदने के लिए जितनी कीमत चुकाई है, जितना प्राइस उसने पे किया है और उस वस्तु को कंज्यूम करने के बाद कंज्यूमर को जितना भी सेटिस्फैक्शन मिला है, ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो वो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अब यहाँ पे इतनी बात हो चुकी है। नाउ अब बारी है, देखिए ये मीनिंग चल रहा था यहाँ तक, अब बारी है इस लॉ के, इस केस के एजम्पशंस की कि भाई इसके एजम्पशंस क्या क्या है। तो एजम्पशन के बारे में आप ध्यान दोगे कि हमारा ये जो केस है सिंगल कमोडिटी के केस में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो हम निकालते हैं, ऐसा करने के पीछे की जो मान्यताएं हैं, एजम्पशंस हैं, वो वही सारे एजम्पशंस होंगे जो एजम्पशंस हम लोगों ने पढ़े थे, सेम होंगे जिसको हमने कहाँ पढ़ा था, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हम लोगों ने ये जो लॉ पढ़ा था और इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हमने जितने भी एजम्पशंस पढ़े थे, जैसे कि रैशनल कंज्यूमर का होना, कार्डिनल अप्रोच में यूटिलिटी को मेज़र करना, मॉनेटरी टर्म्स में यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में मेज़र करना, साथ ही साथ कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है वो मोनोटोनिक होना या कंज्यूमर अपने एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं करेगा, इस तरह की तमाम किस्म के जितने भी एजम्पशंस हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े थे वो तमाम एजम्पशंस यहाँ पे भी सेम रहेंगे इस कंडीशन के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए किन किन बातों को हमें मानना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो भी एजम्पशंस पढ़े हैं यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, आपको सेम एजम्पशंस यहाँ पे भी लिख देने हैं या पूछा जा रहा है तो आपको बता देना है, ठीक है। तो एजम्पशंस हमारे सेम रहेंगे, इसलिए उसको हम उनको रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में उन एजम्पशंस को पढ़ा है, तो वही सेम एजम्पशंस यहाँ पे चलेंगे। तो देखो लॉ कंडीशन है और इस सिचुएशन में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हमने क्या क्या देख लिया, मीनिंग हो चुका है, एजम्पशंस मैंने बता दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी बात को एक्सप्लेन कर लेते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हम लोग निकाल के देख लेते हैं और एक्सप्लेनेशन के लिए जैसा कि हम लोग यूजुअली करते आए हैं, टेबल बनाते हैं पहले
और फिर एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जहाँ पे हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम निकालेंगे। इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी के केस में हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को दिखा रहे हैं शेड्यूल के फॉर्म में या फिर टैब्यूलर फॉर्म में, जिसके लिए हम क्या करेंगे तो देखोगे, सबसे पहले तो जो भी वस्तु है उस वस्तु की कितनी मात्रा कंज्यूम की जा रही है हम वो लेते हैं। और हमने मान लिया है कि वस्तु जो है वो गुड एक्स है। मान लो कि जो भी कमोडिटी का कंजम्पशन हो रहा है गुड एक्स का हो रहा है, तो यूनिट्स ऑफ एक्स की कितनी मात्रा कंज्यूम करी जा रही है। ठीक उसी तरह से हम ले लेंगे प्राइस। किसका प्राइस लेंगे तो प्राइस ऑफ एक्स, जिसको आप पी एक्स से डिनोट कर सकते हैं। फिर हम क्या लेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कि हर एक यूनिट को कंज्यूम करने के बाद हमें कितना यूटिलिटी प्राप्त हो रहा है। फिलहाल इतनी बातों को लेके चलते हैं, देन मैं आपको आगे और बताऊंगी अकॉर्डिंग टू नीड हमें और क्या क्या फैक्टर्स इस टेबल में लेने होंगे। फिलहाल हम ले लेते हैं यूनिट्स, मार्जिनल यूटिलिटी, और देखो यहाँ पे हम यूनिट्स ऑफ एक्स लेते हैं, जिसको हम वन बाय वन करके इंक्रीज करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। लेट सपोज कि हम 6 यूनिट तक कंजम्पशन कर रहे हैं। कोई भी कमोडिटी है, एक्स कमोडिटी है और उसका कंजम्पशन हम 6 यूनिट तक करते हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं कि प्राइस देख रहे हैं कि हमने प्राइस कितना पे किया। तो सपोज कि एक्स की कीमत है 10 रुपये, तो पहले यूनिट के लिए भी 10 पे किया, दूसरे के लिए भी 10 किया, तीसरे के लिए भी 10 किया, चौथे के लिए भी 10 रुपये पे किया, पांचवें के लिए भी 10 किया और छठे के लिए भी हमने 10 रुपये पे कर दिया। अब क्या करेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी देखेंगे एक्स कमोडिटी का, कि भाई जैसे जैसे हम वस्तु को कंज्यूम करते जा रहे हैं सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है। सपोज करें कि अच्छा इसको हम यूटिल्स में मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सेटिस्फैक्शन है वो यूटिल्स में मेजर होगा। उसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि कार्डिनल अप्रोच है, आप याद करेंगे मैंने आपको बताया था। पहले यूनिट को के कंजम्पशन से 20 यूटिल्स मिला, फिर कंज्यूमर ने क्या किया, एक और यूनिट कंज्यूम कर लिया, तो सेटिस्फैक्शन मिला लेकिन पहले से थोड़ा कम मिला, घट गया 16। थर्ड यूनिट को कंज्यूम किया तो सेटिस्फैक्शन मिला लेकिन दूसरे से कम मिला, घट के हो गया 10। 4 को कंज्यूम किया तो तीसरे से कम मिला सेटिस्फैक्शन, जो कि घट गया है और 10 से घट के हो गया 4। पांचवा कंज्यूम किया तो सेटिस्फैक्शन मिला नहीं, 0 रह गया। एंड छठा यूनिट कंज्यूम किया तो सेटिस्फैक्शन नेगेटिव में चला गया। ये बातें हम लोगों ने डिस्कस कर रखी हैं कि सेटिस्फैक्शन नेगेटिव में जाने का क्या मतलब है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा कंजम्पशन कर लेंगे आप तो उस स्थिति में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, बल्कि आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो नेगेटिव में चला जाएगा। ये करने के बाद अब क्या करना है तो देखो, यहाँ तक का काम हो गया था, लेकिन मैंने बताया था कि हम यहाँ से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं निकाल सकते, बिकॉज प्राइस जो पे करा वो तो मनी में एक्सप्रेस हो रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी तो यूटिल्स में एक्सप्रेस हो रहा है। तो इन दोनों को एक ही टर्म्स में लाने के लिए हमें हमारे मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हमने कुछ इस तरह से एक्सप्रेस किया है। अब यहाँ पे आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालना पड़ेगा कमोडिटी एक्स का इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। जिसको आप कैसे निकालोगे, मार्जिनल यूटिलिटी को आप मनी के टर्म्स में कैसे निकालोगे, तो इसके लिए आपको मानना पड़ेगा। देखिए क्या है, यहाँ पे भी एक बात समझने की है कि हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन कैसे करेंगे। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि रुपीस को आपको इक्विवेलेंट करना पड़ेगा यूटिल्स के सेंस में। अब कहोगे कि कितने रुपए के बदले में कितना यूटिल्स रखेंगे,
तो दोनों बराबर होगा। क्या कहीं पे डिफाइंड है? नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं पे ये प्री डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने 10 रुपये पे करके एक चिप्स का पैकेट खरीदा, उससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया। बट वही 10 रुपये आपने जब खरीदा है और आपने चिप्स का पैकेट खरीदा तो आपको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिला जितना मुझे मिला था। कहने का मतलब है कि कंज्यूमर्स जैसे जैसे चेंज होते हैं, उनके प्रेफरेंसेस और उनको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन भी वैरी करता है। सेम प्रोडक्ट है, सेम कमोडिटी है, सेम आइसक्रीम है, मैंने खाया मुझे अच्छा नहीं लगा, आपने खाया आपको बहुत अच्छा लगा। तो सेम प्रोडक्ट है बट हम दोनों को मिलने वाला सेटिस्फैक्शन अलग अलग हो सकता है। ठीक उसी तरह से अगर हम रुपीस को यूटिल्स में कन्वर्ट करेंगे तो यूटिल्स तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको हमने इजी बनाने के लिए यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करा हुआ है। तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसको कितने रुपीस के बदले में कितना यूटिल्स लें, इसको छोड़ दिया गया है ऑन द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर अपनी इच्छा से अपने यूटिलिटी को रुपीस में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्योंकि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम निकालना है तो हम इसको आसान बनाते हुए क्या कर देंगे कि हम ₹1 ले लेंगे बराबर 1 यूटिल्स कर देंगे, कि 1 रुपया खर्च करके हमको एक यूटिल्स जो है सेटिस्फैक्शन मिलता है, ऐसा मान लिया है हमने। ठीक है, अब ये काम हम करेंगे और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। इसको कैसे एक्सप्रेस करा तो मैंने बताया, इसको आप इमेजिन कर लो कि हमने 1 रुपए के बदले में 1 रुपया खर्च करके हमको 1 यूटिल्स मिलता है। ठीक है, और फिर हम कुछ इस तरह से निकाल लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। और अब देखो, पहले यूनिट को कंज्यूम करा तो 20 यूटिल्स मिला, 1 यूटिल्स बराबर 1 रुपीज, तो कितना हो गया 20 रुपीज, या 20 यहाँ पे भी सेटिस्फैक्शन हो गया 20। सेकेंड का 16 है तो 16 यूटिल्स बराबर 16 रुपीज, तो हो जाएगा 16, है ना। इसको हम कैसे निकाल रहे हैं? तो इसको हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके निकाल रहे हैं। ध्यान दोगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम, तो सेम काम कर रहे हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स 20 है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम बराबर कितना हो जाएगा, इतना बराबर भी आपका 20 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा 1। तो यहाँ पे इन दोनों को हम लिटरली डिवाइड नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम दोनों को एक दूसरे को इक्विवेलेंट कर रहे हैं। यूटिल्स को हम रुपीस के सेंस में ले रहे हैं और यहाँ पे 1 यूटिल बराबर 1 रुपीज हमने इमेजिन करा हुआ है। तो इसको हम निकाल कैसे रहे हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ले रहे हैं। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ले रहे हैं, ध्यान से सुनोगे, ये फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कर रहे हैं यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए। 1 यूटिल्स बराबर 1 रुपीज, तो यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे 1। क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी निकाल रहे हैं हम, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 20, इसलिए वैल्यू लिख दिया 20। ठीक उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 16/1 इज इक्वल्स टू 16। ठीक, 10/1 बराबर 10, 4/1 बराबर 4, 0/1 बराबर 0, -6/1 बराबर -6। ये हो गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, हमने निकाल लिया, इन टर्म्स ऑफ मनी निकाल लिया हमने। अब देखो कि क्या हो रहा है, जब हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी निकाला तो देखो कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहाँ पर है। अब है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अब हम निकाल सकते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन होना चाहिए था, ठीक, जो कि इसी का फॉर्म है, एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो प्राइस ऑफ एक्स, देखो तो प्राइस ऑफ एक्स तो 10 ही है। ओके, आप देखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 10 कहाँ पर है, मिल गया 3rd यूनिट पे। यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर है, जो कि किस लेवल ऑफ आउटपुट के कंजम्पशन पर है, तो दैट इज 3। ये आपका क्या कहलाएगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहलाएगा। 3rd यूनिट को कंज्यूम करके कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन जो है वो मैक्सिमम है और कंज्यूमर 3rd यूनिट से कम कंजम्पशन नहीं करना चाहेंगे और ना ही 3rd यूनिट से एडिशनल यूनिट जो है वो कंज्यूम करना चाहेंगे।
ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इधर देखते हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी से कम है। इस केस में प्राइस ऑफ एक्स जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी से क्या है, तो ज़्यादा कम है। अब यहाँ पे क्या होगा कि कंज्यूमर का मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है तो कंज्यूमर अपने कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, और कंजम्पशन को वो तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि उनका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, देखोगे क्या हो रहा है, कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे घटेगा, और ये तब तक होगा जब तक प्राइस ऑफ एक्स बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स नहीं हो जाता, जो कि थर्ड लेवल पे है। ठीक उसी तरह से 4th, 5 एंड 6 यूनिट को कंज्यूम अगर कर रहा है कंज्यूमर, तो उस केस में देखोगे कि प्राइस से कम है मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन है एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है वो कम है। इस स्थिति में कंज्यूमर क्या करेंगे, अपने कंजम्पशन को डिक्रीज करेंगे, और ये वो कब तक करेंगे, तो कंजम्पशन को डिक्रीज वो इसलिए करेंगे क्योंकि ऐसा करने से उनका सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, और ये वो काम तब तक करते जाएंगे जब तक कि उनका मार्जिनल यूटिलिटी उनके प्राइस जो वो पे कर रहे हैं उसके बराबर नहीं हो जाता। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर जो है वो उस लेवल पे रुक जाएंगे जिस लेवल पे उनका प्राइस और उनका मार्जिनल यूटिलिटी दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, और यही कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहलाएगा। क्लियर है ये बात कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टैबुलर फॉर्म में कहाँ पे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो ये हम लोगों ने टैबुलर फॉर्म में देख लिया कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब हम लोग इसी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी डायग्रामेटिकली भी एक्सप्रेस कर लेंगे। ये तो हमने टैबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस किया, डायग्रामेटिकली जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तब भी हमको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मिलेगा, वहीं पर जहाँ पे प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी एक दूसरे के बराबर होंगे। ये सारे टर्म्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मैंने बस आपको लिख के बताया था। यहाँ पे आप देखो जिसको हम लोगों ने टैबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है। नाउ फिगर बना लेंगे अब हम लोग। वाई एक्सिस पे हम प्राइस ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एक्सप्रेस करेंगे। एक्स एक्सिस पे हम यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी एक्सप्रेस करेंगे। टेबल में यूनिट्स हमारा कमोडिटी का 6 है। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स दोनों ले रहे हैं। प्राइस तो 10 है, मार्जिनल यूटिलिटी का मिनिमम इज 4 एंड मैक्सिमम इज 20। तो हम 5, 10, 15, 20, ठीक उसी तरह से -5, एक एक्स्ट्रा भी आप ले सकते हैं, चलो ले ही लेते हैं। -10। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी का लाइन बना लेते हैं विच इज फिक्स्ड एट 10 रुपीज। तो 1 पे है 10, 2 पर भी 10, कॉमन पॉइंट्स है दोनों के, 3 पर भी 10, 4 पर भी 10, 5 पर भी 10 है, 6 पर भी 10 है। तो प्राइस जो है कमोडिटी का वो फिक्स्ड है यहाँ पे हर एक यूनिट का, चूंकि एक ही कमोडिटी है इसलिए प्राइस 10 होगा। इसलिए प्राइस लाइन जब बनाएंगे तो वो आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा विच इज PX। नाउ मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बनाते हैं तो 1 पर कितना है 20, 1 पर है 20, 2 पर है 16, 2 पे 16, 3 पर है 10, 3 पे 10, 4 पे 4, 5 पे 0 एंड 6 पे
-6। अब क्या करेंगे, इन सारे डॉट को हम मिला लेंगे। इसको नाम दे दें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बन गया है, ग्राफ बना लिया है, जो कि कैसा दिख रहा है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है, क्योंकि वो इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे हम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी को कंज्यूम करते जा रहे हैं, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो घटता जा रहा है। इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व हमारा डाउनवर्ड है। प्राइस ऑफ एक्स का जो कर्व है वो हमारा स्ट्रेट लाइन है, बिकॉज हर एक यूनिट की कीमत जो है वो फिक्स्ड है सेम पर्टिकुलर कमोडिटी की। ये दोनों आपको एक पॉइंट पे कट करते हुए मिल रहे हैं, जो कि है एट 3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स। एक्स वस्तु की तीसरे यूनिट को पे ये दोनों कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कट कर रहे हैं का मतलब है कि यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स बराबर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स के, जो कि हमारे इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे पॉइंट ई, जो कि पॉइंट इंडिकेट कर रहा है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को, क्योंकि इसी पॉइंट पे हम देख पा रहे हैं कि प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एक दूसरे के बराबर हैं। और इस तरह से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हम डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। और ये आपका यहाँ पे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का एक क्लियर एक्सप्लेनेशन जो है वो दिखाई दे रहा है कि कंज्यूमर जो है वो 3 यूनिट्स को कंज्यूम करेगा, तभी जाके उसका इक्विलिब्रियम उसको मिलेगा, क्योंकि इसी पॉइंट पर, इसी यूनिट के कंजम्पशन पर उसका प्राइस और उसको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन एक दूसरे के बराबर हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करना शुरू किया था वो कंप्लीट होता है। आप याद रखोगे कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को निकालने का जो नेसेसरी कंडीशन है इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, वो है प्राइस ऑफ एक्स बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। और क्योंकि दोनों का यूनिट अलग अलग है, इसलिए इन्हीं दोनों को हम और कैसे लिखते हैं, तो प्राइस ऑफ एक्स बराबर प्राइस ऑफ एक्स, सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। इसको हम इस तरह से भी एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि जब मार्जिनल यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में लिखेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे। क्लियर है ये बात? चलो, तो इसी के साथ हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी जो हम देख रहे थे वो यहाँ पे हमारा फुल एंड फाइनल फिनिश होता है। आप ध्यान देंगे कि हम लोगों को कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। अगर पूछा जाए तो आपको लिख देना है बस व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन, एंड देन आपको एजम्पशंस लिखने हैं और उसको एक्सप्लेन करते हुए एक टेबल बनाना है और एक डायग्राम बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज, कि कोई भी कंज्यूमर अपने एंटायर इनकम को अगर 2 वस्तुओं को परचेज करने के लिए खर्च करते हैं तब उनका इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट होता है एंड उसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं। उस टॉपिक को हम हमारे नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू।